नमस्ते, मैं सोनल केलॉग आज आपके सामने पहला वीडियो लेके आ रही हूँ ऑन पॉक्सो। पॉक्सो इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये एक्ट 2012 में पास किया गया था और उसके 10 साल हुए हैं अभी। तो इसके बारे में काफ़ी विश्लेषण, स्टडीज़, सरकार ने भी पार्लियामेंट में इसके ऊपर जवाब दिया है। इसके ऊपर क्या पेंडेंसी कितनी है, कन्विक्शन रेट कितने हैं, ये सब चीज़ें चर्चा में इस बार रही हैं इस महीने में। इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि सरकार ने पॉक्सो के बारे में क्या कहा है, कितनी पेंडेंसी है, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन्हें बनाए हैं, कन्विक्शन रेट जो कि बहुत कम है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम। ऑल्सो एज ऑफ कंसेंट जो सरकार कह रही है कि वो बढ़ाएगी नहीं, पर जो कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर चंद्रचूड़ ने बोला है कि इसमें सरकार को कंसिडर करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और हम ये भी बताएंगे आपको कि इसमें सपोर्ट पर्सन का क्या रोल है और इसकी बहुत कमी है उसके बारे में, और विक्टिम कॉम्पनसेशन क्या है और मिल रहा है कि नहीं। पॉक्सो का एक जो मुद्दा बहुत जो कि इम्पोर्टेंट और काफ़ी डिस्कशन में रहा वो है एज ऑफ कंसेंट। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने अपने एक टॉक में अभी रिसेंटली कहा था कि जो एज ऑफ कंसेंट है जो कि 18 साल है पॉक्सो के केसेस में, उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो युवा युवतियाँ, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, एडोलसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स जो 16 से 18 साल के बीच में हैं, वो लोग अगर उनका एक रोमांटिक रिलेशन बिल्ड होता है तो वैसा कोई लड़का अगर कोई माइनर के साथ उसका अफेयर हो तो उस केस में वो ऑफेंडर बन जाता है पॉक्सो के अंडर। तो चीफ जस्टिस का भी ये कहना था कि इसमें सरकार को कंसिडर करना चाहिए और एज ऑफ कंसेंट को 18 के बजाय 16 करना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस बारे में रिकमेंडेशन दिए हैं। पर कल वेडनेसडे को स्मृति जी ने राज्यसभा में ये कहा एक प्रश्न के उत्तर में कि सरकार ऐसा कोई विचार नहीं कर रही है और एज ऑफ कंसेंट को 18 ही रखेंगे और उसको कम नहीं किया जाएगा। पर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे केसेस पॉक्सो में उन युवाओं के बारे में आते हैं जो कि 18 साल से छोटी उम्र की लड़कियों के साथ उनका अफेयर है, और उन सारे केसेस में उनका रेप का केस बनता है या फिर सेक्सुअल मोलेस्टेशन का केस बनता है और काफ़ी बड़ी सज़ा है इसमें अगर वो गिल्टी प्रूव होते हैं। तो काफ़ी दुविधा है इस केस में। बहुत सारे NGOs ने भी यही रिकमेंड किया है कि एज ऑफ कंसेंट हमें कम करने की ज़रूरत है, खासकर सेक्सुअलिटी अपनी एक्सप्लोर कर रहे हैं जो युवा और जो लड़कियां जो 17 साल और 6 महीने की हैं या 17 साल और 10 महीने की, पर ये सारी लड़कियां माइनर हो जाती हैं और इन केसेस में चाहे उनका कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, ये बनता है पॉक्सो में बहुत संगीन जुर्म। पर सरकार ने कहा कि वो इसको बिल्कुल भी प्रपोज नहीं कर रहे हैं और ना ही इस बारे में कोई सोच विचारना चल रही है। अगर रिसेंट में अगर अब देखा जाए तो एक स्टडी भी अभी रिसेंट में हुई थी जो 10 साल पॉक्सो के केसेस के बारे में स्टडी करा उनने। बहुत लार्ज स्टडी है, 486 डिस्ट्रिक्ट्स में उनने ये स्टडी करी और जिसकी फाइंडिंग्स अभी ही रिलीज हुई थी। उसमें भी उनका जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें ये बहुत हाईली उन्होंने रिकमेंड किया कि एज ऑफ कंसेंट उन्हें रिड्यूस करना चाहिए सरकार को, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अभी तो कोई विचार नहीं करी। ये एक काफ़ी मुश्किल वाला मुद्दा है कि पुलिस भी यही कहती है कि ज़्यादातर ये लव अफेयर्स वाले केस होते हैं और इस बारे में आगे चल के क्या सरकार सोचेगी ये तो एक मुद्दा है जो आगे ही चल के हमें पता चलेगा। दूसरी चीज़ जो चर्चा में आजकल बहुत रही है पॉक्सो के केसेस में ही, वो है कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब देते हुए कहा है इंडिया का कन्विक्शन रेट इस साल 32.2% है। इसका मतलब सिर्फ 30% गुनहगार इसमें कन्विक्ट हो रहे हैं और ज़्यादातर लोग फ्री हो जाते हैं इन केसेस में। पर फिर भी कई ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है कि वो तो नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा लो हैं। इन स्टेट्स में अगर मैं बताऊं आपको तो गुजरात वैसे बहुत एडवांस स्टेट है, पर यहाँ पे बहुत ही लो कन्विक्शन रेट है। 2021 में इसका कन्विक्शन रेट 15.8 रहा, उसके पहले 16.4 था और कभी भी वो 18 पॉइंट से ऊपर कन्विक्शन रेट रहा ही नहीं है गुजरात का।
पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो। दूसरा जो स्टेट जो बहुत ही पुअर है और लैगिंग बिहाइंड है और कन्विक्शन रेट बहुत कम है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का 2021 का 7.8 सिर्फ कन्विक्शन रेट है, उसके पहले 9 था। बहुत ही लो कन्विक्शन रेट आंध्रा का है। दूसरा स्टेट तेलंगाना जो पहले अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, वहाँ पे भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है। 2021 में उनका 12.3 कन्विक्शन रेट था, उनका 2019 में 8.7 कन्विक्शन रेट था। तो अगर आप देखें तो तेलंगाना का भी बहुत ही बुरा हाल है। उड़ीसा में भी यही है। तो उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, ये स्टेट्स हैं जिनका बहुत ही पुअर कन्विक्शन रेट है। इंटरेस्टिंगली मणिपुर कई सालों से 100% कन्विक्शन रेट लेके आ रहा है। बहुत अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स में आप ताजुब करेंगे, पर बिहार और उत्तर प्रदेश हाई कन्विक्शन रेट्स हैं इन लोग के। बिहार में 2021 में 69.3 कन्विक्शन रेट था, जबकि यूपी में 64.2 कन्विक्शन रेट था। नेशनल एवरेज से डबल इनके रेट हैं। मिजोरम में जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो काफ़ी हाई कन्विक्शन रेट में चल रहे हैं। मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये सब लोग 3 टाइम्स 4 टाइम्स 70 के 80 के ऊपर इनके कन्विक्शन रेट्स हैं। मेन लाइन इंडिया में देखा जाए तो उत्तराखंड का भी बहुत अच्छा एवरेज है। तो ये एक चिंता का विषय है उन स्टेट्स में जो डेवलप्ड है, पर वहाँ पे उनका जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत कम है और उन्हें ये देखने की ज़रूरत है कि क्यों इतने ज़्यादा लोग इनके वहाँ कन्विक्ट नहीं हो रहे हैं, क्या रीज़न है। आगे चल के जो एक और चीज़ जो बड़ी चर्चा में रही है वो है पेंडेंसी। सरकार ने हमें पार्लियामेंट में ही जवाब देते हुए कहा 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स शुरू करने का जो निर्णय था उसके सामने अभी 31 अक्टूबर तक 733 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पॉक्सो के लिए बने हैं, जिसमें 413 एक्सक्लूसिव पॉक्सो कोर्ट्स हैं। इन कोर्ट्स में 1,24,000 केसेस डिस्पोज किए गए हैं, पर 1,93,000 केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, यानी कि बहुत हाई पेंडेंसी रेट हुई है। कहा जा रहा है कि क्योंकि कोविड की वजह से कई चीज़ें बंद रहीं तो ये पेंडेंसी काफ़ी हाई हो गई है, पर देखने की ज़रूरत है कि ये केसेस जल्दी डिस्पोज ऑफ हों। क्योंकि आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट आपको 1 साल में केस डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, पर हमारे देश का जो एवरेज है वो 509 डेज हो रहा है। 509 डेज में एक केस डिस्पोज ऑफ होता है। इससे क्या होता है कि कन्विक्शन रेट ड्रॉप होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हॉस्टाइल हो जाते हैं, थक जाते हैं उनके माँ बाप और बच्चे जो कोर्ट में आना जाना, और केस लंबे लंबे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें कन्विक्शन रेट ड्रॉप हो जाता है। जितना ज़्यादा केस आगे बढ़ेगा उतना ज़्यादा कन्विक्शन रेट ड्रॉप होता चला जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली में केस डिस्पोज करते हैं वो 3 साल 6 महीने में एक केस। इतना लंबे टाइम तक अगर ये केस कोर्ट में चलते रहते हैं तो कन्विक्शन रेट ड्रॉप हो जाता है, बच्चे हॉस्टाइल हो जाते हैं और केस में डिटेल्स ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं और ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि ये केसेस आगे जल्दी बढ़े। मैंने जो आपको स्टडी के बारे में बताया था, अ स्टडी अबाउट अ डेकेड ऑफ पॉक्सो डेवलपमेंट चैलेंजेस एंड इंसाइट्स फ्रॉम जुडिशियल डेटा, जो कि 486 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में करा गया था, उसमें जो 2 बड़े रिकमेंडेशंस उन्हें किए थे। एक तो एज ऑफ कंसेंट रिड्यूस करने का, और जो दूसरा है उसमें कई रिकमेंडेशंस हैं, बड़े एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि सपोर्ट पर्सन हर विक्टिम को प्रोवाइड करना चाहिए। लॉ कहता है, पॉक्सो का लॉ कहता है कि हर एक विक्टिम को एक सपोर्ट पर्सन देना चाहिए जो कि उनके साथ कोर्ट्स में आए जाए, उनकी मदद करें कोर्ट्स के बारे में समझने के लिए, और जब इन्वेस्टिगेशन भी होता है तो पुलिस से कैसे बात करना है, क्या बताना है, कई चीज़ों में सपोर्ट वो करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि बहुत ही लो रेट है जो बच्चों को, विक्टिम्स को सपोर्ट पर्सन मिल पाता है। तो ये जो स्टडी का रिकमेंडेशन भी ये था कि सपोर्ट पर्सन प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरी स्टडीज़ ये भी बता रही हैं कि जहाँ सपोर्ट पर्सन होता है वहाँ पे विक्टिम कॉम्पनसेशन भी इनफ मिल सकता है। आपको बता दें कि अगेन विक्टिम कॉम्पनसेशन बहुत ही
कम लोगों को मिल पाता है, उसकी भी कई वजह हैं। एक वजह ये भी है कि फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं और कोर्ट्स कई जगह विक्टिम को कंपनसेशन के लिए अनाउंस नहीं करते हैं कि आप इनको कंपनसेशन दें, तो कंपनसेशन कई बार बच्चों को नहीं मिल पाता है। और जब सपोर्ट पर्सन रहता है तो वो इस बारे में सपोर्ट करते हैं और उनको हेल्प करते हैं कि वो इसके लिए अप्लाई करें, उसके लिए एक इवन कोर्ट को अपनी पेटिशन करें कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो पॉक्सो के जो लॉज हैं उसमें कई चीज़ें हमने देखी और समझा। ये बहुत ही एक अच्छा एक्ट है हिंदुस्तान का, पर इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी जो खामियां हैं, उन सब खामियों को सरकार अगर दूर करेगी, सरकार जानती भी है कि बहुत ही ज़्यादा केसेस होते हैं और स्टडीज़ ये बताती है कि 6 से 8% ही केसेस हमारे रजिस्टर होते हैं। तो इन जो केसेस जो रजिस्टर हो रहे हैं, इनको बहुत ज़रूरी है कि ये कन्विक्शन हो, ताकि दूसरों को भी ये कॉन्फिडेंस आए कि ये एक्ट में हमें रजिस्टर करने की ज़रूरत है जब केस पॉक्सो के हों। आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस ने पॉइंट आउट किया था कि बहुत ही दुखद बात है कि कई जगह फैमिलीज सपोर्ट नहीं करती हैं जब एक फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में। रिसेंटली जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 में बात कर रहे थे, उनका इनॉग्रल सेशन में जब अपना वो टॉक कर रहे थे, तो उनने ये बात में पॉइंट आउट करी थी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि केसेस अगर फैमिली मेंबर्स के भी हों तो उनको रजिस्टर किया जाए। ही सेड, above all, there is an urgent need to ensure that the so-called honor of the family is not prioritized above the best interest of the child. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारी केसेस में जहाँ फैमिली इन्वॉल्व होती है वहाँ केस रजिस्टर नहीं करा जाता है और बच्चे को इसमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उन्हें ये भी बताया था कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशंस होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि सबको ये अवेयर किया जाए कि किस तरह से हमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ रोकना है और किस तरह से हमें इसमें क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। तो हर स्टेक होल्डर, पेरेंट्स, टीचर्स, गार्डियंस और सब केयरटेकर्स को इस बारे में जानना ज़रूरी है। इसको बड़ा सीरियसली लिया जाए और केसेस अगर बनते हैं तो उन्हें रजिस्टर किया जाए। आज अपने पॉक्सो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जाना जो इन 2 महीनों में बड़ा चर्चा में रहे, खासकर पार्लियामेंट में इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस सरकार ने जवाब भी दिए हैं। तो धन्यवाद और प्लीज़ लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।